नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में नई महागठबंधन की सरकार को बनी लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं, जहां रातों रात नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार की सत्ता से बेदखल करते हुए तेजस्वी यादव की सत्ता वापसी कराई। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें 7 दल शामिल है। जहां पहले आरजेडी विपक्ष की भूमिका में खड़ी थी, तो उस जगह पर अब बीजेपी है। और जब से बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, तब से बौखलाई हुई नजर आ रही है और इसका खासा असर बिहार सरकार पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह की योजनाओं को मंजूरी नहीं मिल रही है, कई तरह की योजनाएं शुरू नहीं हो रही है, जिस वजह से नीतीश सरकार को काफी परेशानी हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इन सबके पीछे का कारण बीजेपी ही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों एनडीए छोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ चले गए, नई सरकार बनाई। इधर भाजपा की सत्ता से बाहर होते ही राज्य में विकास की योजनाएं हिचकोले खाने लगी हैं, चाहे कृषि विभाग की बात हो या फिर ग्रामीण विकास की। सरकार के मंत्री फंड का रोना रो रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कृषि विभाग की केंद्र प्रायोजित सभी मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मटेरियल योजना का एक ऐसा ही हाल है। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को मई में योजना का विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत 40 करोड़ रुपए मिलना था। इस योजना में अब तक मदद नहीं मिली है। अमूमन 2 से 3 महीने में केंद्र सरकार योजना को स्वीकृति प्रदान कर देती है, लेकिन इस बार 8 महीने के बाद भी ना तो योजना को मंजूरी मिली है और ना ही राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये हालात तब है जब बिहार ने कोरोना काल में किसानों को ऑनलाइन घर तक बीज आपूर्ति कर देश में मिसाल कायम किया था। इसी के तहत केंद्र सरकार ने जब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मटीरियल के तहत 4 योजनाओं के लिए राशि मिलनी है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इससे बीज ग्राम कार्यक्रम, बिहार बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी विकास योजना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बीज प्रजनन कार्यक्रम का भरण पोषण, 5000 टन बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और बीज विश्लेषण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण की योजना फंसी हुई है। उधर खाद की आपूर्ति भी केंद्र स्तर पर कम हो गई है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का आरोप है कि 18 नवंबर तक तय कोटा की तुलना में मात्र 37% ही मिली है। बुआई के लिए समय खत्म होने को है, मगर अभी तक डीएपी 70% मिली है, वहीं एनपीके 67% आपूर्ति हुई है। एमओपी मात्र 14% ही मिली है। गौरतलब है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण की योजनाएं भी फंस गई हैं। केंद्र सरकार से राशि के लिए राज्य सरकार के बार अनुरोध करने के बावजूद उपेक्षित राशि नहीं मिलने के कारण सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपए अपने स्तर से खर्च करने पड़ रहे हैं। सड़कों एवं ग्रामीण में पुलों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होता रहा है। मौजूदा नियम के अनुसार इस योजना में केंद्र से राज्य को 60% राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुल के मामले में केंद्र सरकार ने अलग नियम तय कर रखे हैं। अगर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो केंद्र सरकार उसमें से 60% राशि देती है, लेकिन अगर पुल की लंबाई 150 मीटर से अधिक हो जाए तो पूरी राशि राज्य सरकार को खर्च करनी पड़ती है। बहरहाल पीएमजीएसवाई में दर्जनों ऐसे पुल है जिसकी लंबाई 150 मीटर से अधिक है। बिना पुल के सड़कों का कोई औचित्य नहीं है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार सहयोग करती है, लेकिन इसके रखरखाव मद में पैसा नहीं देती है। ऐसे में पीएमजीएसवाई के तहत बिना सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना पड़ता है। बिहार सरकार का हाल बेहद खस्ता होता जा रहा है, जहां केंद्र सरकार से ना तो कोई मंजूरी मिल रही है, ना स्वीकृति प्रदान की जा रही है और ना ही किसी प्रकार की सहायता मिल रही है। और अब बिहार सरकार के मंत्रियों का कहना है कि केंद्र सरकार का ये सारा किया धरा है, वो केंद्र सरकार ये जानबूझकर कर रही है ताकि बिहार वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़े और सीएम नीतीश की सरकार को काफी कठिनाई हो। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना होता है, केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या बिहार को उसकी जितनी भी राशि है, जो स्वीकृति है, वो मिलती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।